आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग रेशो का मीनिंग, इसका फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव क्यों कैलकुलेट करते हैं हम ऑपरेटिंग रेशो, और एंड में करेंगे इलस्ट्रेशंस जिसके साथ आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग रेशो को, जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसका आज हम सेकंड फार्मूला कवर करेंगे ऑपरेटिंग रेशो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ऑपरेटिंग रेशो का मीनिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग रेशो इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस को चलाने के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उस पे जो हमारा एक्सपेंसेस आते हैं, लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस या फिर अदर एक्सपेंसेस। पूरे ऑपरेशन को रन करने पे जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। जहाँ फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब जो हमारी ऑपरेटिंग रेशो भी आती है वो भी परसेंटेज में ही निकल के आता है, जो इसका आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेंगे फार्मूले को। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालनी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं, वो तो आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। ओके, ये तो आपका ट्रेडिंग बिजनेस का हो गया फॉर्मूला। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्किंग प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ओके, ऐड करेंगे उसमें लास्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और उसके अलावा आपका हो सकता है सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने भी बचते हैं अदर एक्सपेंसेस वो सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ओके, या फिर इसको और बड़ा भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, अब आप इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हो टोटल। वो कैसे निकल जाएगी आपके पास? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर्किंग प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके,
अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑपरेटिंग रेशो में हम कॉस्ट का रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कितना हमें कॉस्ट पड़ रहा है वो निकाल रहे हैं, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, ओके। तो टोटल तो हमारा 100 होता है, जैसे ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा रह जाता है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल देते हैं तो जैसे जीपी आता है, ठीक है, वैसे ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम जस्ट कवर कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो, जिसमें हम टोटल कॉस्ट लेंगे ऑपरेटिंग की, ओके। चलिए आगे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग रेशो मींस क्यों कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या बेनिफिट होते हैं ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करने से। अब जब भी हम ऑपरेटिंग रेशो अपनी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हमें पता चलता है हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी का, मींस बिजनेस किस एफिशिएंसी पे काम कर रहा है अपनी ऑपरेशनली, ओके। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं ये हमें बताता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कि कितना उसने कॉस्ट पर अपने खर्चा किया है, ठीक है। वो ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल आपने कितना स्पेंड किया, जितना आपने पूरे साल में पैसा कमाया या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड में पैसा कमाया, उस पर आपने टोटल पूरा ऑपरेशन रन करने पे कितना खर्चा किया है। अब जितनी ऑपरेटिंग रेशो हाई होगी उतना ही बिजनेस के लिए बढ़िया होगा, जितनी ऑपरेटिंग रेशो कम होगी उतना ही बिजनेस के लिए घटिया होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑपरेटिंग रेशो में राइज आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन हो रही है बिजनेस की, ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। इलस्ट्रेशन करते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 8 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 40,000। सब कुछ गिवन है, सिंपल फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। तो सीधा ये फॉर्मूला पुट करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, 6 लाख लिख लीजिए, प्लस कीजिए, देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 40,000, तो 40,000 लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है हमारे पास वो है 8 लाख, तो 8 लाख से मल्टीप्लाई करना है 100 से, और हमारा ये आ जाएगा 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसे कट करेंगे, जैसे 20 से 20 कट कर दीजिए, 30 से 30 कट कर दी, अब 8 से हमने डिवाइड करना है कितना, 640 को, तो 8 से 640 किया कट, तो ये हमारा आया 80, ओके। तो ऑपरेटिंग रेशो हमारा आ गया है 80%, मीन्स जितना हम रेवेन्यू कमा रहे हैं उसमें 80% तो हमारी ऑपरेशन की कॉस्ट ही निकली जा रही है, ओके। सो चलिए एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं हम टीएस गरेवाल की बुक में से ही। थोड़ी बड़ी सी इलस्ट्रेशन है, कैलकुलेशन इसकी छोटी सी होगी, लेकिन जस्ट कैलकुलेशन का जो मेथड है वो आपको सारा समझ लग जाएगा इससे। Following the statement of profit and loss of Unival Limited for the year ended 31st March 2019, calculate operating ratio। अब इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी हुई है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 की, जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ है आपको अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या हमारे पास है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपका चैलेंज यही रहेगा कि आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको गिवन ही है, उसका आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दो चीज़ें आप कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर निकल जाएगा।
चलिए अब सम को फटाफट से सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन को, और सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं वर्किंग नोट, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस नेट परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्किंग प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, और एक हमें दिया हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं उसको हम डायरेक्ट मान लेंगे, जहाँ पर हम ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ऑपरेटिंग है कि दूसरे हैं, जस्ट हम इनको डायरेक्ट ट्रीट करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही ऐड कर लेंगे। ओके, तो तीनों ही चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास 2,25,000, और उसमें से हम चेंज इन इन्वेंट्री हमारी नेगेटिव में है तो उसको माइनस कर देंगे 15,000, उसमें प्लस कर देंगे 6,000 हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो ये नेट हमारा निकल गया 2,16,000। ओके, अब नेक्स्ट आइटम हमने कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास आएंगे अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस का नोट टू अकाउंट्स लगा हुआ है, जिसमें 3 एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ जो फिक्स्ड एसेट्स है वो इंक्लूड इसमें नहीं होगा, बिकॉज वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेंगे। तो 10,000 प्लस 14,000 ये हमारे पास आ गया 24,000। ओके, अब हम सोल्यूशन निकालेंगे अपना मेन, जिसका हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑपरेटिंग रेशो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट किया 2,16,000, उसमें ऐड कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो है 24,000, डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस में 4 लाख, तो 4 लाख से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ। ओके, अब इसकी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 60%। तो ऑपरेटिंग रेशो आपका आंसर आया है 60%। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।